हेलो। आवाज आ रही मेरी सभी को? ओके, ठीक। आज से पढ़ना है प्री क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 8। प्री क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 8। कोष्टांग से याद रखना है। पहला तो यही आता है, आचार्य चरक ने महास्रोतस, मध्य शरीर, आमाशय, पक्वाशय, ये सभी चारों कोष्टांग के पर्याय बोले गए। क्या बोले गए हैं? पर्याय। वहां पे लिखा देखो, पर्याय शब्द तंत्र है, पर्याय शब्द बोला गया है। और कोष्ठ क्या होते हैं? अभ्यंतर रोग मार्ग भी कहलाते हैं। आपको मैडम पढ़ाते हैं ये रोग मार्ग, बाह्य रोग मार्ग, अभ्यंतर रोग मार्ग और उभय रोग मार्ग ऐसे होते हैं। तो कोष्ठ किस में आते हैं? अभ्यंतर रोग मार्ग में आते हैं। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं कोष्टांग आते हैं, चरकी बोलते हैं। 15 प्रकार के कोष्टांग होते हैं। हृदय, वस्ती, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, वृक्क, बपावह, नामाशय, पक्वाशय, क्षुद्रांत, स्थूलात, उत्तरगोद, अधरगोद, पुरुषाधार। इस प्रकार से 15 होते हैं। तो ये फर्स्ट पॉ वालों को लिखना पड़ता है। भेल बोलते, भेल ने भी 15 ही बोले हैं। चरकोक्त पक्वाशय के स्थान पर निवापहा, मतलब पक्वाशय को नहीं माना और निवापाह को माना। एक को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, एक को ऐड कर दिया। अब टास्क ये होती है कि सर इसको याद कैसे रखें। देखो, निवापा, पक्वा में बड़ा वाह होता है, निवापा में बड़ा वाह होता है, बस। अब आप कहीं पे भी देख लेना, बड़ा वाह नहीं मिलेगा। देखो है क्या, देखो छोटा है, छोटा है। यहाँ बड़ा पा है, यहाँ कुछ कहीं होता ही नहीं। ये था निवापहा। पकवा, पकवास है, निवापहा, बस ऐसे याद रख लेना। ठीक है। काश्यप ने कोष्टांग को कम कर दिया, 13 कर दिया। उत्तरगुद, अधरगुद को 1 कर दिया। क्यों? काश्यप बच्चों के डॉक्टर होते हैं और बच्चे पुट्टी रोक नहीं पाते, तो बोला कि उत्तरगुद रोके रखती है, अधरगुद निकालती है। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके। और पुरुष आधार को भी नहीं, क्यों? पुरुष को इकट्ठा कर ही नहीं पाते, बार बार पुट्टी करते हैं। ऐसे करके याद हो जाता है। ठीक है। अब बस दो दो को 1 कर दिया और 1 को अलग कर दिया, याद हो जाता है। ठीक है। फिर सुसुजी बोलते हैं कोष्टांग कितने होते हैं? कोष्टांग 8 होते हैं। कितने? 8। लेकिन आंसर बड़ी बातें होती है। सुसुजी ने चिकित्सा स्थान के दूसरे चैप्टर सद्दो व्रण, सद्दो व्रण में कोष्टांग का वर्णन किया। सद्दो व्रण कितने प्रकार का होता है? 6 होता है। वो छिन्न है। पहला कौन सा? छिन्न। दूसरा कौन सा होता? भिन्न। भिन्न। तो दूसरे नंबर वाले में बोले गए। सुसुजी ने चिकित्सा स्थान के दूसरे चैप्टर में सद्दो वर्ण के 6 प्रकार होते हैं, उसमें भिन्न में 8 प्रकार के कोष्टांग का वर्णन किया है। क्योंकि क्या सोचते हैं लोग, अभी मैं आपको सारी स्थान पढ़ा रहा था, तो सारी स्थान में अंगों का निर्माण बनाना बताया, कब कौन सा अंग बनता है। तो कोष्टांग किसमें आता है? अंगों में ही आता है। ठीक है। तो ऐसे आंसर आपको यहाँ पे देखना है। अब होते कौन से 8 हैं? उफ, एक कोड लिख दिया, उंडुक, हृदय, फुफ्फुस। उफ बोल दिया, उंडुक, हृदय, फुफ्फुस, उंडुक, हृदय, फुफ्फुस। ठीक है। तो रुधिर स्थान, हाँ ठीक है, क्योंकि रक्त को चतुर्थ दोष, चतुर्थ दोष किसने बोला है? तो बागभट्ट ने बोला है, तो ऐसे याद हो गया। सॉरी, सुश्रुत ने बोला है। अब आम स्थान, अग्नि स्थान, पक्व स्थान। सर्जरी क्या होती? क्रम से होती है, तो इन्होंने क्रम से बोल दिया। आमाशय मतलब आम स्थान, आमाशय के थोड़े से आगे क्या होता है? और आगे क्या होता है? पक्वाशय होता है। एक सीक्वेंस से बता दिया। तो क्योंकि सर्जरी का एक सीक्वेंस होता है, जिस प्रकार से सर्जरी होती है वैसी ही होती है।
पहले आपको सारा मेडिकल चेकअप होता है, फिर एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर जो भी वॉट एवर है ना, ग्लूकोज की बोतल वगैरह चढ़ाई जाती है, मॉनिटर किया जाता है, फिर सर्जरी स्टार्ट किया जाती है। ऐसा नहीं होता कि पेशेंट आया और डायरेक्ट सर्जरी शुरू, नो, आप सबको पता है। इसलिए सीक्वेंस सीरियल नंबर से बताया। पहले आमाशय, आम स्थान, फिर ग्रहणी मतलब अग्नि स्थान, और नीचे पक्वाशय, और लास्ट में आता है मूत्र स्थान। पक्वाशय के जस्ट ऊपर क्या होता है? मूत्राशय होता है। ऐसे करके ये याद होता है। अष्टांग संग्रह ने भी 8 कोष्टांग बोले, उंडुक, उफ, इन्होंने उफ कर दिया, उफ। लेकिन अब संग्रह जी बोलते हैं, भाई मेरा एक पोता भी तो है, क्या हृदय होता है। तो मतलब इन दोनों का जोड़ा होता है। क्या है? जोड़ा। मतलब अब इन्होंने जोड़े वाले माने। उफ, ऐसे 3 याद हो गया। यकृत के साथ प्लीहा, लीवर, स्प्लीन, जोड़ा हो गया। V4 बस्ती होता है, V4 वृक्क होता है, बस्ती वृक्क, जोड़ा हो गया। और आंतें भी तो 2 ही तो होती हैं, एक छोटी होती है, छोटी क्षुद्रांत्र, दूसरी होती बड़ी आंत। इंपॉर्टेंट ऐसी तो होती है, तो याद रख लेना। इन्होंने जोड़े से याद कर लिया, और सुश्रुत का सीक्वेंस से याद रख लिया था, ऐसे आप बना देना। अष्टांग हृदय में 11 प्रकार के कोष्टांग होते हैं, लेकिन इन्होंने 8 तो ऊपर के बताया अष्टांग हृदय जैसे, संग्रह जैसे। नाभि क्लोम डिम्ब, इनको बार बार पढ़ना है। नाभि डिम्ब क्लोम, नाभि डिम्ब क्लोम, ये अतिरिक्त होते हैं इससे, संग्रह जी से। लेकिन एक बार पूछ लेगा था, डिम्ब किसको बोलते हैं इंग्लिश में? ओवरी, ओवरी को डिम्ब बोलते हैं। क्लियर? ये भी बनता है। अरे यार देखो, अब थोड़ा सा तो आपको टाइमिंग मैनेज करनी पड़ेगी, है ना, समझे? थोड़ी सी टाइमिंग मैनेज करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वैसे टाइमिंग फिक्स रहती है, वो ड्यूटियों को लोचा रहता है, समझे? कहीं पे भी उठा के डाल देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, याद करने के लिए क्या बोल रहे? डॉक्टर एन के, डी फॉर डिम्ब होता है, एन फॉर नाभि होती है, के फॉर क्लोब होता है। अच्छा, इसका कोड बता रहे हैं जो अतिरिक्त है, डॉक्टर एन के, ठीक है, कोड। अब गंगाधर राय ने क्लोम को फुफ्फुस और उंडुक दोनों बोला है। गंगाधर राय चरक के बहुत ही ज्यादा फेमस टीकाकार होते हैं। गणनाथ सेन ने क्लोम को कंठनाली ट्रैके बोल दिया है। दलहन हरिप्रपन ने क्लोम शब्द को पित्ताशय। अब यहाँ पे एक तो चीज आती है, सब ने क्लोम में कुछ ना कुछ बोला है, तो ऐसा आंसर आता है संदिग्ध। संदिग्ध, संदिग्ध ऑर्गन कौन सा होता है? तो संदिग्ध ऑर्गन क्लोम होता है। क्लोम में, क्लोम को सबने अलग अलग बोल दिया, ठीक है, ऐसे बोल दिया। क्या करना है? रिपीट। डॉक्टर एन के, ठीक है, ये तो है। और क्लोम क्या होता है? संदिग्ध ऑर्गन होता है, मैं बता रहा हूं। गंगाधर राय चरक के फेमस टीकाकार होते हैं। चरक ने फुफ्फुस और उंडुक नहीं बोला था, उनकी टीकाकार ने बोल दी है कि नहीं, क्लोम जो है ना, क्लोम से ही आप काउंटिंग कर लेना, ठीक है। दलहन ने क्या, गणनाथ सेन ने कंठनाड़ी, इसका कोड लिखा देता हूं मैं आपको। दलहन कंठ, गणनाथ सेन का पीडर, कंठ गण, कंठ से कंठनाड़ी बन जाएगा, और गण से गणनाथ सेन बन जाएगा, ठीक है। दलहन हरिप्रपन का इसका भी कोड लिखा था, पीडर, पी डर, पी हर, पी फॉर पित्ताशय, डा फॉर दलहन, पी फॉर पित्ताशय, हा फॉर हरिप्रपन, पीडल, पीहर, कंठ गण, ऐसे याद हो जाता है, ठीक है। आचार्य चरक, भेल, काश्यप ने फुफ्फुस नामक कोष्ठांग का वर्णन नहीं किया है, इसलिए क्लोम का किया। इसी में सब समझ लो आप, ठीक है, इसी में आप सब समझ लेना। तो इस प्रकार से आज के जो एक टॉपिक था कोष्ठांग, ये हो गया है। अब ये सारे टॉपिक्स तो जो लॉन्ग क्लासेस होती है उसमें तो पढ़ाई जाती है, और ये तो बहुत अच्छे से याद कराया था मैंने आपको। आज का जो अगला टॉपिक आता है, ये सारे नोट्स वहां पे डाल दिए गए हैं, सारे नोट्स आपको। क्या, हाँ चला गया अग्नि, हाँ अग्नि। अगला जो टॉपिक आता है अग्नि, चरक जी ने
अग्नि के भेदों का वर्णन विमान स्थान के छठे चैप्टर जिसका नाम होता है रोगानिक विमान। यहाँ पे रेफरेंस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सुश्रुत जी ने अग्नि के भेदों का वर्णन सूत्र स्थान के 35वें चैप्टर जिसका नाम होता है आतुर उपक्रमणीय अध्याय। अष्टांग हृदय ने अग्नि के भेदों का वर्णन सूत्र स्थान के पहले चैप्टर जिसका नाम होता है आयुष्कामी अध्याय होता है। देखो चरक जी का स्थान अलग है, इन दोनों के स्थान सेम होते हैं। तो चरक में 6 इंटू 6 करोगे तो 36 आंसर आता है। तो सुश्रुत जी ने क्या किया, 35 मैं ले लेता हूं और तू 1 ले ले, इनका टोटल करते हैं तो 36 आंसर आ जाएगा। ऐसी मिलीजुली सरकार बना ली। बोला कि लेकिन भाई दोनों को स्थान सेम रखना पड़ेगा, एक से तो होना पड़ेगा, बीजेपी बीजेपी, कांग्रेस कांग्रेस, या फिर आप जो भी सरकार होती है। इसलिए सूत्र स्थान इनके नाम याद रखना है। और दोनों ने देखो स्थान भी सेम, दोनों के नाम भी सेम, आतुर उपक्रमणीय आयुष्कामी, आ ए से डबल ए से शुरू होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा हो गया, चरक का वैसे याद हो जाता है। अब अग्नि के भेद आते हैं। चरक जी बोलते 13 प्रकार की होती है। धातु अग्नि, धातु कितनी 7, भूत 5, पाचक अग्नि, इसको जठराग्नि बोलते हैं, यही श्रेष्ठ अग्नि होती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता 13 में श्रेष्ठ कौन सी होती है, पाचक अग्नि या जठराग्नि। ऐसा चरक जी चक्रपाणी जी ने 13 प्रकार की अग्नि बोली है। 13 से मिलता जुलता कितना होता है, 23 होता है। 13 10 23 10 33 ऐसे बढ़ाते हैं 10 का अंतर। 7 धात्वाग्नि, 7 भूताग्नि, 5 पित्त होते हैं, 3 दोष होते हैं, 3 मल होते हैं। क्या होते हैं, धात्वाग्नि, भूताग्नि, 5 पित्त होते हैं, 3 दोष होते हैं और 3 मल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो जाता है, इन्होंने मिक्स कर दिया और जो पित्त वाली होती है इसको जठराग्नि बोल दिया। अब सुश्रुत जी ने जो बोली ना, पाचकाग्नि, रंजकाग्नि, साधकाग्नि, आलोचनाग्नि, जो पित्त है वही अग्नि है, वही अग्नि है, यही पित्त है। तो 5 बोली, तो उन्होंने इनका भी सुश्रुत जी ने चरक जी और सुश्रुत को मिक्स कर दिया, इसलिए इनकी 23 हो गई। दोष और लिख लिए, धातु भी लिख ली, सॉरी दोष धातु तो लिखी थी, दोष और मल को और ऐड कर दिया। इस प्रकार से होता है। त्रिविधाग्नि किसने बताई है, गर्भ उपनिषद, जीडी के, इसको जी डी और के, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि बोलते हैं जीडी के। ना खलु पित्त व्यतिरेकु, अन्य पित्त के अलावा ऐसी कोई अन्य अग्नि नहीं होती। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर में पित्त के अलावा और कोई अग्नि नहीं है। इस प्रकार से होता है। ये अग्नि का वर्णन मैंने आपको बता दिया। आज के उसमें कोष्ठ भी पढ़ना है। वात पित्त कफ समदोष से, वात से क्रूर कोष्ठ बनता है, पित्त से मृदु बनता है, कफ से मध्यम बनता है, सम से मध्यम बनता है, चरक जी बाघभट्ट जी बोलते हैं। सुश्रुत जी ने क्या किया, इस कफ को हटाकर यहाँ पे क्रूर में वात और कफ बोल दिया। अब सुश्रुत क्या होते हैं, सुश्रुत सर्जन है, और जब ये सर्जरी करते हैं तो रात को लग्जटो देते हैं, तो सुबह पेट साफ, यदि पेट साफ नहीं हो तो सर्जरी नहीं करते, ये आपने देखा होगा। तो इनको क्रूर कोष्ठी का पेट साफ नहीं होता है, इसलिए उन्होंने बहुत खराब, बहुत मतलब वात, क्रूर कोष्ठी बहुत खराब लगते हैं, खराब क्यों, वाहुत से वात होता है, खराब से कफ होता है, मृदु में क्या हो गया, पित्त हो गया है, और मध्यम में क्या हो गया, सर्व हो गया है। ऐसे आंसर होते हैं क्योंकि ऊपर ले गए। अब वात तो विषम होती है, विषम, पित्त तीक्ष्ण होता, तेज होता है, अग्नि तेज होती है, कफ तो क्या, हाँ स्निग्ध होता, शीत होता, मंद होती है, और सर्व से समाग्नि होती है। अब इनके कुछ चरक 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 विमान निकालना, यहां इनके 4 क्वेश्चन और आते हैं। एक और आता है, बल भेद से अग्नि कितने प्रकार की बताई चरक जी ने, 4 प्रकार की। ऐसा भी आंसर आते हैं, बहुत फेमस होता है, ठीक। अब इन्हीं से अजीर्ण बता दिया चरक ने, सुश्रुत ने, बाघभट्ट ने, काश्यप ने, माधव ने, अजीर्ण के भेद। वात से विष्टब्ध अजीर्ण बनता है, हाँ पढ़ के ही समझ में आता है। पित्त क्या करता है, दग्ध करता है, खाने को जलाता कौन है, पित्त, विदग्ध। कफ क्या होता है, शीत होता है, कफ से आम बनता है। अरे आप स्निग्ध खाओगे, खूब ठंडा खा लोगे तो पचेगा नहीं, आम बन जाएगा। और सर्व से सम्यक अचेत, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे इन्होंने भी 3 सेम बोली, इन्होंने इसको रिप्लेस किया रस से सजीव, तो ए एक्स्ट्रा बताया, इसको माना नहीं है, बाकी 3 सेम थी। बाघभट्ट की भी 3 सेम होते हैं, लेकिन बाघभट्ट ने सुश्रुत को कॉपी कर दिया। हाँ सुश्रुत और मेरी मिली जुली सरकार होती है, फिर बहुत बढ़िया। काश्यप जी बोलते भाई अब तुमने तो इनके 3 लिख दिए, इनके 3 लिख दिए, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया उन्होंने, सेम टू सेम बता दिया।
अब काश्यप बोले मेरे को कुछ नया बताना पड़ेगा। तो क्या बताया, काश्यप जी बोलते हैं मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, और बच्चों में क्या प्रधान होता है, कफ। और कफ को क्या बोलते हैं, कफ का एक नाम होता है श्लेष्म। श्लेष्म, तो इन्होंने श्लेष्मा जीर्ण। लेकिन बोले सर ये तो चलो ये तो समझा दिया आपने, काश्यप बच्चों को डॉक्टर, बच्चों में कफ होता है, कफ को श्लेष्म बोलते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट कैसे याद रखोगे। अरे विष्टभ जी में क्या होता है, देखो षटकोण वाला शब्द, देखो पा होता है और पेट को से काट देते हैं, पेट कटे वाला सा बोलते हैं, कहीं कहीं इसको षटकोण वाला सा भी बोलते हैं। तो षटकोण वाले को षटकोण वाले से रिप्लेस किया। अरे इसी बाकी तीन तो सेम है, देखो विदग्ध, आम और अशेष। ऐसे नो दोस्तों, अरे क्लियर है। हाँ, आ रहा है, भेजे में जा रही है बात। गुड, भेजे में बात जानी चाहिए। यदि भेजे में बात जाएगी तो बात बन के आएगी। क्लियर। जब यदि बात ही नहीं बनेगी तो कैसे काम बनेगा। क्लियर। बहुत सिंपल है, सरल है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आयुर्वेदा बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। याद रखिए, मैं पूरे आयुर्वेदा को, चलो ये तो क्रैश कोर्स चल रहा है, 70 से 80% चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि क्लास में ही याद हो सकता है। ठीक है। गुड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जाने ही चाहिए। ठीक है। ओके शशि। अब माधव ने 6 प्रकार का अजीर्ण बोला है, तो माधव ने तीन अतिरिक्त, दो अतिरिक्त बोल दिया, दिन पाकी अजीर्ण और प्राकृतिक अजीर्ण। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकार नहीं होता, तो विकार नहीं है, क्योंकि दिन के रहते रहते वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इनकी चिकित्सा बता दो। इसमें वात था, इसमें पित्त था, इसमें कफ था, इसमें तीनों थे। तो वात की चिकित्सा क्या होती है, स्वेदन होती है। विदग्ध में होता है अम्ल पित्त, अम्ल बन गया होगा, अम्ल पित्त। अम्ल पित्त की चिकित्सा क्या होती है, स्व मार्ग हरण चिकित्सा। स्व मार्ग हरण क्या है, अम्ल बन कहां रहा है, आमाशय में, और आमाशय क्या करोगे, वमन। क्या कर दिया विदग्ध में, वमन। ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। नहीं तो क्या है, अरे रसेस है अभी, इसलिए अजीर्ण है। दिन टाइम रुकेगा, टाइम, जैसे अभी आपने खाना खाया, उस खाना को पचने में कितने आम लगते हैं, 4 याम लगते हैं, तो 4 याम में पचेगा भाई, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। बस ये होता है, आम को आम, आपने यदि आम नहीं, आम बन रहा है तो बोलते हैं अब खाना मत खाना, यदि किसी को खट्टी डकारी आती है तो लंघन करा दो। और रस से जलने में देवा स्वप्न, इनकी भी सेम चिकित्सा होती है। लेकिन मध्य प्रदेश 2010 की पीएससी में पूछा गया था, दिन में सोना, देवा स्वप्न हो तो दिन में सोना, सर्वप्रथम किसने बोला है, सर्वप्रथम, तो आंसर आया था सुश्रुत। क्यों, पहले आते हैं बाघभट्ट से। यहाँ पे जो उसका काल पहले होता है, काल के अनुसार आंसर लग गया था। ठीक है, तो ऐसे याद बता देना कि दोनों के सेम थे। काश्यप बोलते भाई बच्चों में वमन तो करा ही नहीं सकते हो, तो काश्यप बोलते हैं हाँ ठीक है, इसको मैंने रिप्लेसमेंट था तो हाँ इसकी स्वेदन चिकित्सा होगी। बच्चों में वमन नहीं कराते हैं कि दिवा स्वप्न करा दो, इन्होंने यहाँ पे दिनों सुला दी। आम अजीर्ण, आम है आमस्य उद्धरणम, आम जो है बच्चों को मुंह में उंगली डालो, जितना निकल सके निकाल दो, और पथ मतलब होती है औषधि, उसको आम पाचक औषध दे दो। रस में परिशोषण, क्या करते हैं शेष में शोषण। अब देखे, यहाँ पे बोला गया था दिवा स्वप्न प्राव्रत दिवा, तो यहां बोला गया है किसी किसी चीज को उड़ा के सुला देना, कंबल ओढ़ के, इसकी मीनिंग आती है, दिवा स्वप्न कैसे कराया है, कंबल या रजाई को या कपड़े को, चद्दर को उड़ा के सुला देना, ये इसकी मीनिंग होती है। ठीक है, तो सिंपल होते हैं, ज्यादा बड़े होते नहीं हैं, ये ऐसे आंसर आते रहते। ठीक है,
ये आहार पाचक, ठीक। अगला आता है आपका अगला लास्ट क्या है, इंद्रियां। हाँ, इंद्रियां आती है, इंद्रिय निरूपण। इंद्रिय, इंद्र, धन, घन, धन, ई। इंद्र शब्द की उत्पत्ति इंद्र शब्द में घन, धन, ई प्रत्यय करने पे होती है। निरुक्ति इन इति विषयाणाम नाम तान इन विषयेन्द्राणी द्रवंती इंद्रियाण। तो इस प्रकार से बोला, ये निरुक्ति कभी लिखेगा, पूरी लाइन लिख देगा तो आपको बताना। अर्थात विषय को ग्रहण करने के साधन भूत द्वार का नाम इंद्रिय होती है। लक्षण इंद्र मतलब होती है आत्मा का जो चिन्ह या लक्षण हो उसे इंद्रिय कहते हैं, अथवा जो आत्मा के द्वारा ज्ञात, उसके द्वारा बनाया हुआ, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान कर्म का साधन होता है, उसे इंद्रिय कहते हैं। ठीक है। इंद्रियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। एकदश 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 उभय इंद्रिय। ये उभय इंद्रिय किसकी होती है? तर्क संग्रह। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते, तर्क संग्रह। आप बोलो सर ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि एक आचार्य है चरक, चरक ने क्या बोल दिया है? अति इंद्रिय, अति अति अतीत, सॉरी अतीत इंद्रिय, अतीत इंद्रिय बोल दिया। अतीत मतलब होता है पुराना, मतलब कि तुम्हारा अतीत क्या था? पुराना, पुराना। तो चरक पुराने हैं तो इन्होंने अतीत बोल दिया। आप तर्क वितर्क करके किसी भी चीज को गलत सिद्ध कर सकते हो। नहीं ये लड़का नहीं लड़की है, लड़की नहीं लड़का है, ये लड़की नहीं किन्नर है। तो तर्क वितर्क करके किसी भी चीज को उभय कर सकते हो, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन बता। नहीं ये सूर्य नहीं है चांद है, चांद नहीं सूर्य है, ऐसा आप बता सकते हो। ठीक, देखो त्वचा चक्षु जीवा ऐसे ही होते हैं। स्रोत शब्द का होता है, स्पर्श त्वचा की होती है, चक्षु रूप होता है, जीवा से रस होता है, घ्राण से गंध होता है। कर्म इंद्रिय होती है, देखो पाणी मतलब हो गया है, पाणी मतलब पैर, सॉरी पाणी मतलब हाथ होता है, हाथ। पाणी मतलब पैर, पाई मतलब गुदा, ऊपर मतलब शिश्न, वाक मतलब बोलना, बोल। ठीक है। अब यहाँ पे चरके हैं, यहाँ सुश्रुत के होते हैं। देखो दो पहले सरल चीज याद करा देता हूं मैं आपको। देखो वाक वचन दोनों के हैं, गुदा से दोनों मन निकालते हैं, याद हो गया ना? अरे ऐसे नो 7 बजे स्टार्ट हुई है भाई। तो वाक मतलब बोलना, और गुदा से दोनों मल को निकालते हैं। अब उपस्थ मतलब शिश्न होता है, सुश्री जी बोलते आनंद, लेकिन चरक जी ने बोला है नहीं भाई, गुदा से मल निकलता है, शिश्न से शुक्र और मूत्र निकलता है। मतलब उसको ही विसर्ग बोलते हैं। इन्होंने इन दोनों को सेम बोल दिया। पानी मतलब होता है हाथ, होता है हाथ आदान है ग्रहण। चरक मेडिसिन वाले होते हैं, तो चरक ने मेडिसिन को ग्रहण कर लिया और सर्जरी को, सर्जरी वाले सर्जरी को दान कर दिया। हाथ में तो होते ना, अभी आप किसी को कुछ दोगे किस में देते हो? हाथ में देते हो। ठीक है। पैर से चरक जी बोलते, जी फॉर ग्रहण था ना, जी फॉर ग्रहण, जी फॉर गमन, वी फॉर विसर्ग होता है, वी फॉर, दोनों सेम थे ना, जी जी वाले, वी वाले, विसर्ग विसर्ग। इन्होंने इन्होंने बाघ चरक जी, सुश्रुत जी ने इनका नाम चेंज कर दिया, बिहरण। तो देखो समझाता हूं, गुदा और वाक का सेम बोला है। शिश्न के लिए चरक जी बोलते हैं नहीं, गुदा और शिश्न एक दूसरे के पास ही होते हैं, इसलिए सेम कार्य होते हैं, विसर्ग। लेकिन सुश्रुत ने बोला आनंद। पानी वाला हाथ होता है, चरक मेडिसिन वाले होते हैं, मेडिसिन को ग्रहण कर लिए, सर्जरी दान कर दी। ठीक है। अब पार से एक जी फॉर ग्रहण था तो गमन कर दिया, यहाँ पे बिहरण, इसका नाम चेंज कर दिया बस। इस प्रकार से ये होता है। इंद्रियों का भौतिकत्व, तो इंद्रियां अहंकारिक होती है। अहंकार कहाँ होता है? अहंकार स्वयं में होता है, स्वयं में अहंकार होता है। एस फॉर सुश्रुत है, एस फॉर सांग होता है, एस फॉर सारंग होता है। स्वयं में अहंकार होता है, एस 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 मतलब स्वयं। भौतिक न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक वेदांत, चरक, चरक में इंद्रियों को भौतिक बोला है। लेकिन यहाँ इंद्रियों को भौतिक, लेकिन एक ऐसा आंसर आता है भौतिक, भौतिक दर्शन किसने बोला है? भौतिक दर्शन का चाणवाक, चाणवाक भी होते हैं, उन्होंने भौतिक दर्शन बोला है। श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी होती है? चक्षु, क्योंकि आंखें कलरफुल चीजों को देखती है, आंखों से अरे वाह क्या सुंदर नजारा है, आंखें ही श्रेष्ठ होती है। व्यापक मतलब बड़ी, बड़ी कौन सी है? त्वचा। स्पर्श मतलब त्वचा, त्वचा पूरे शरीर में होती है। देखो व्यापक बड़ी, आंखें तो इतनी छोटी सी है, कान इतना छोटा सा है।
सत्य ज्योति, सत्य किससे बोलते हैं? जीभा से। मैं बोल रहा हूं, मैं सही पढ़ा रहा हूं, आपको सत्य बोल रहा हूं। ठीक, इस प्रकार से होता है। लास्ट, आज का लास्ट होता है इंद्रिय पंचपंचक। ये लास्ट है। तो इंद्रिय पंचपंचक का सर्वप्रथम वर्णन चरक में सूत्र स्थान के 8वें चैप्टर, जिसका नाम क्या होता है? इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय होता है। पहला क्वेश्चन तो रेफरेंस वाला होता है। ठीक है। अब फिर ये भी पूछा गया था, पंच इंद्री द्रव होते हैं, अधिष्ठान होती है, इंद्रिया होती है, पंच बुद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पंच इंद्री में नहीं आता? तो यहाँ पे एक बार एग्जाम में लिख दिया पंच तत्व। पंच तत्व नहीं आता है, तो आपको पढ़ के अच्छे से जाना है। पहला क्वेश्चन 3 यहां से लिख देगा, एक कुछ और बदल देगा। पंच महाभूत लिख देगा, महाभूत है क्या? नहीं है। अरे ऐसे नो दोस्तों, समझ रहे ना? है कि नहीं? हम्म, ठीक है, ओके। चलो, अब पंच इंद्रियां हैं। इंद्रियां तो सबको पता है, स्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण, ये सभी इंद्रियों में आती है। तो इंद्रियां लिख देना। अब यहां पे थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाता है, द्रव मतलब क्या होता है? औषधि। इसको मैं थोड़ा मिसप्रिंट लिख दूं, द्रव कर दूं, द्रव। इसकी मीनिंग होती है लिक्विड। लिक्विड होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है? लिक्विड। अब यहाँ पे देखो, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी, जल, ज्योति, वायु, आकाश, ये क्या होते हैं? जल क्या है? जल क्या है? लिक्विड है। आप ऐसे जल एक बार लिख लोगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, यही तो लिखना पड़ेगा, आकाश। ये महाभूत लिखे यहाँ पे, लेकिन ऊपर नहीं लिखा महाभूत। अरे जल लिक्विड होता है, तो जल को द्रव मतलब लिक्विड में लिखा गया है। अब एक से अधिक चीज बन जाएगी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यहां लिख लेना। अधिष्ठान मतलब होता है स्थान, ये कहाँ रहते हैं? इंद्रिया रहती कहाँ है? स्रोत रहता कहाँ है? कान में। स्पर्श है कहाँ? त्वचा में होता है स्पर्श। पूछेगा भाई स्थान कहाँ है स्पर्श का? चक्षु कहाँ होती है? अक्षी में। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि चक्षु और अक्षी एक दूसरे के पर्याय होते हैं। तो आप और अधिष्ठान होता है, आप और अक्षी होती है, तो अक्षी अधिष्ठान में हो गया। चक्षु को बाय डिफॉल्ट आपको पंच इंद्रिय में लगाना पड़ेगा। भाई रसन का स्थान क्या होता है? जीभा। घ्राण का स्थान क्या होता है? नासिका। स्थान पूछ रहा, अधिष्ठान पूछ रहा। हाँ ठीक है। इंद्रियों का अधिष्ठान क्या होते हैं? इंद्रियों के द्रव मतलब महाभूत क्या होते हैं? लिक्विडिटी क्या होती है? अर्थ में क्या लिखा है? देखो भाई, स्रोत किसका है? शब्द का। स्पर्श, स्पर्श, चक्षु, रूप, रस, रस, गंध, गंध, याद होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जो इंद्रियां थी, पंच इंद्री, बुद्धि लिख दी, तो बुद्धि, 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 स्पर्श सब लिख दिया। यदि कोई चीज याद रखने वाली थी, वो ये वाली थी बस। और इसका भी मैंने कोड बता दिया। अधिष्ठान मतलब स्थान। भाई कई बार हर चीज कोडिंग से याद नहीं कर सकते हो, कुछ चीजें समझ के। स्मृति के 8 कारण होते हैं। जो व्यक्ति इन 8 कारण को उपयोग करता है, तो लाइफ में पूरी लाइफ अच्छी उसकी निकलती है। हर हर चीज को कोडिंग, शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स, यहां मैंने समझाया। अरे ऐसे नो, हर चीज कोड नहीं बनाना है भाई। ठीक है। अब पंच मुद्री के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक क्षणिक होती है, एक निश्चयात्मक। निश्चयात्मक में क्या होती है? नेत्र। आपने किसी को देख लिया कि यार उसने काले कपड़े पहने थे, उसके साथ घूम रहा था, वो निश्चित हो गया। आपने कान, एक क्या नेत्र के साथ साथ कर्ण। आपने कोई आपकी बुराई कर रहा था, आपने सुन लिया कि हाँ गाली दे रहा था वो, तो किस प्रकार की गाली थी? वो निश्चय हो गया। अब यहाँ क्षणिक मतलब क्या होता है? आप गंध, आप कहीं से निकल रहे, बहुत बदबू वाली थी, लेकिन निकल गए। लेकिन आप किसी को बता पाओगे? बोलते हैं भयंकर प्रकार की गंदी थी। अब कच्ची थी, क्या थी, नहीं बता सकते। रस, आप अभी शादियों का वो मैटर चल रहा है, रसन। आप किसी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था, अरे बहुत अच्छा, अरे भाई कितना अच्छा था, कोई लेवल है क्या? नो। क्षणिक होती है। एक और क्या होता है? स्पर्श। कोई पेशेंट आपके पास आया कि यार वो तो बहुत गर्म था, अरे बहुत कितना था, नहीं। लेकिन यहाँ कलर बता सकते हो, उसने काले कलर का पैंट पहना था, येलो कलर का पैंट पहना था,
आप उसने आपकी बुराई की थी, किस प्रकार की बुराई की थी, ये होते हैं। तो दोस्तों, ये आज आप फ्री क्रैश कोर्स का 8वां लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट कराया। इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए। यदि इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आपको फेल करने वाला कोई भी इस दुनिया पे पैदा नहीं हुआ। ऐसा मैं लिख के 100% नहीं 1000% कह सकता हूँ। आप AIPGT हो, PSC हो, PG हो, कुछ भी हो, BMS क्लासेस हो, सब निकाल सकते हो। और ये आपको बताना है, मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ कि हाँ सर ये सिंपल था, सरल था, हमने पढ़ा। ठीक है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, साथियों, जूनियर्स को सबको मोटिवेट करें। क्योंकि ये सब चीज जो हमने लॉन्च की है, बच्चों का ये रुझान है कि सर ये किसी ने नहीं की, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। इस मुहिम को रुकना नहीं चाहिए, इतना फैला दें कि मुहिम रुके ना। क्लियर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, ये मेरी और मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक इंसान 20-20 को बताए। क्लियर, सभी का करियर है, सभी करियर बना सकते हो। ठीक है, चलिए, ओके, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट, ध्यान रखें। हाँ ठीक है, थैंक यू, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको ही करना था। इतिहास में नाम तो अमर रहेगा सर मैडम का। हाँ, फ्री में तो कुछ नहीं है वैसे, ये सत्य बात है। ठीक है, थैंक यू, बट आपका स्नेह है तो हमारा आप लोगों के लिए बड़ा दिल है, बड़े दिल वाले हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। ठीक है रश्मि, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं कल। ओके, बाय।